वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। आपको याद होगा कि हमारी जो सबसे पहली क्लास थी जिसमें हमने प्रोनाउंस के बारे में जानकारी ली थी, तो उसमें हमने केवल जो है प्रोनाउंस के बारे में एक इंट्रोडक्शन लिया था कि कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, मेन प्रोनाउंस जो थे उनका क्या मीनिंग है और किस तरह से हम यूज़ करते हैं। अब उसी के संबंध में आपको मैं आज कुछ छोटी छोटी बातें बताऊँगा, ठीक है ना, जो कि हम सामान्य रूप से गलती कर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने जो है प्रोनाउंस के बारे में हमने जो सेंटेंस बनाए थे वो एक एक सिंगल प्रोनाउन को लेकर हमने बनाए थे। ठीक है, आई एम योर फ्रेंड, तो आई हमने उसमें प्रोनाउन ले लिया। ठीक है, यू आर माई फ्रेंड, तो यू उसमें आ गया, माई इसमें आ गया। ठीक है, लेकिन अब बात यह है कि अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में हमको दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउंस का एक साथ यूज़ करना पड़े तो उसको हम कैसे लिखेंगे या हम उसको कैसे बोलेंगे। ठीक है, छोटी सी बात है लेकिन हम छोटी छोटी ये गलतियां कर जाते हैं। तो आज हम इस बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से किया जाएगा। तो देखिए, जो प्रोनाउंस हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो प्रोनाउंस हैं, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ये एक साथ लिखे जा रहे हैं या बोले जा रहे हैं। ठीक है, या सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इनको भी हम एक साथ लिख रहे हैं या बोल रहे हैं। तो उनको हम किस तरीके से लिखेंगे या किस तरीके से हम बोलेंगे, इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं और जान लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए, देखिए हमारे पास जो प्रोनाउन है वो है फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, ये 3 तरह के जो हमने उसकी जो है कैटेगरीज डिवाइड कर दी थी। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये एक साथ ही यूज में आ रहे हैं, एक ही सेंटेंस में बोले या लिखे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैं और तुम पक्के मित्र हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं एक प्रोनाउन है और तुम भी एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, या तो हम लिख रहे हैं या बोल रहे हैं। तो अब कैसे लिखेंगे, तो आप हमेशा याद रखिए, अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में जैसे ये फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन एक साथ लिखे या बोले जाएंगे, तो सबसे पहले आप सेकंड पर्सन को लिखोगे या बोलोगे। ठीक है, यानी कि जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास में 2+1 वाला आएगा। ठीक है, यानी पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, यू एंड आई। ठीक है, आर फास्ट फ्रेंड्स। ठीक है, अब जनरली क्या होगा कि हम लोग ऐसे लिख देते हैं, आई एंड यू आर फास्ट फ्रेंड्स। ये सेंटेंस लिखना या बोलना गलत है, छोटी सी मिस्टेक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। ग्रामेटिकली इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, दिस इज द राइट सेंटेंस, ओके, व्हेन यू स्पीक और राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एक साथ लिखे या बोले जा रहे हैं तो पहले आप सेकंड पर्सन को लिखेंगे, उसके बाद में आप फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे। ठीक है, अब हो सकता है कंडीशन ये हो जाए कि हम जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को एक साथ लिख या बोल रहे हैं, तब क्या करेंगे, जैसे वह और तुम पड़ोसी हो। ठीक है, वह यानी ही या शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तुम सेकंड पर्सन हो गया। अब भी यहाँ पर जो है आपको पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद में थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई, यू एंड ही लिखिए या शी लिखिए। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब हम ये वह लिख रहे हैं तो हमें ये पता नहीं चल रहा कि वो मेल है या
फीमेल है, मेल है तो ही, फीमेल है तो शी। ठीक है, दोनों को हमने एंड से कनेक्ट किया है तो वर्ब आ जाएगी आर, पड़ोसी, नेबर्स। ठीक है, बात हमको समझ में आ गई। सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन अगर साथ में है तो पहले सेकंड पर्सन लिखा या बोला जाएगा, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन। अगर मान लीजिए सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है तो वहां पर भी सेकंड पर्सन पहले लिखेंगे या बोलेंगे और थर्ड पर्सन को बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये एक करेक्ट जो है तरीका है। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ जाए कि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को एक साथ लिखा या बोला जा रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, आइए मान लीजिए वह और मैं, या मैं और वह। ठीक है, पक्के दोस्त हैं। तो अब यहां पर जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी 3+1, यानी थर्ड पर्सन पहले लिखेंगे या बोलेंगे, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन आएगा। तो यहां पे आप ही, शी, ठीक है, कोई भी आ सकता है, एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स। ठीक है, आपके सामने है बिल्कुल कि किस तरीके से हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि कंडीशन ऐसी हो जाए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये तीनों ही प्रोनाउन एक साथ ही लिखे या बोले जा रहे हैं। उस केस में हम क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है ना, छोटी सी बात है, लेकिन ये जानकारी हमें नहीं होती है या हमें ध्यान नहीं है। ठीक है ना, हम गलती कर जाते हैं लिखने बोलने के अंदर। ठीक है, तो ये बातें जानना सीखना ज़रूरी है। ठीक है ना, चलिए अब कंडीशन क्या आती है। जैसे मान लीजिए लिखा तुम, वह और मैं पक्के मित्र हैं। ठीक है, अब पक्के मित्र फास्ट फ्रेंड है ना, क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा मित्र है, बेस्ट फ्रेंड, कई तरह के अलग अलग वर्ड हम लोग यूज़ में लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, अब कैसे इसको लिखा जाए, कैसे बोला जाए? तो यहाँ पर जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। ओके, नाउ you, he and I are fast या close friends। ठीक है, अब यहाँ तो क्या हुआ कि मैंने इसको जिस तरीके से लिखा तो आपको दिख रहा है कि भाई तुम की जगह मैंने यू लिख दिया, वह की जगह मैंने ही लिख दिया और मैं की जगह मैंने आई लिख दिया। ठीक है, अब हिंदी में अगर ये सीक्वेंस जो है वो चेंज होता, पहले मैं होता, तुम बाद में होता, ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश में लिखते वक्त उसको ट्रांसलेट करते समय या बोलते समय आपको ये सीक्वेंस को फॉलो करना है, जिसमें सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन उसके बाद आएगा और सबसे लास्ट में फर्स्ट पर्सन आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान और इजी है, लेकिन छोटी सी बात थी। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ जगहों पर ये स्थिति बदल जाती है। कैसे बदलती है उसको देखते हैं हम। देखिए कैसे बदल रही है उसको देखें। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हम हमारी गलती को स्वीकार करते हैं कि भाई ये गलती मुझसे हो गई है या मैं इसका दोषी हूँ या मैं अपराधी हूँ। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो कि हम जो है अपने दोष को स्वीकार कर रहे हैं। अब उसमें और लोग भी हमारे साथ इंक्लूड हैं, शामिल हैं। ठीक है, तो अब उस समय जब हम बोलेंगे या लिखेंगे, ठीक है ना, तो उस समय क्या सीक्वेंस रहेगा इन प्रोनाउंस का, उसको देखते हैं। ठीक है, आपके सामने मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ। जैसे
तुम और मैं दोषी हैं। ठीक है, वह और मैं दोषी हैं। तुम और मैं अपराधी हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस जो भी व्यक्ति बोल रहा है उसमें वो अपनी गलती को या अपने दोष को या अपने अपराध को स्वीकार कर रहा है। अब यहाँ पर जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे या आप इसको बोलेंगे तो किस प्रकार से उसका सीक्वेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज़ बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। जब आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, दोष को स्वीकार करते हैं और दूसरा भी उसमें शामिल है, तो एक शिष्टाचार के दृष्टिकोण से अगर अपन देखें तो बोलने वाला जो फर्स्ट पर्सन है वो प्रोनाउन पहले लिखा जाएगा। यानी यहाँ पर अब ये कंडीशन बदल जाएगी, यानी फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, सेकंड पर्सन बाद में आएगा। तो लिखा तुम है पहले यहाँ पे, बाद में मैं लिखा, लेकिन हम लिखेंगे, इसको बोलेंगे, लिखेंगे ऐसे, I and you, I and you are guilty। ठीक है, दोषी। वह और मैं, he and, सॉरी, I and he, या यहाँ क्या आ जाएगा, she, I and he या she जो भी है, ठीक है, are guilty। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन पहले आ गया और सेकंड पर्सन बाद में आ गया। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन पहले और थर्ड पर्सन बाद में। इसका मतलब ये वाला सीक्वेंस जा रहा है इसके अंदर। ठीक है ना, केवल ये किस लिए है, केवल एक शिष्टाचार के हिसाब से हम बोलते हैं। ठीक है ना, पहले अपनी गलती बताई जाए। ठीक है, इसके हिसाब से तुम और मैं अपराधी हैं, I and you are criminals। ठीक है, चोर हैं, लुटेरे हैं, जो कुछ भी है, यानी किसी भी केस में हम अपनी जब गलती को स्वीकार कर रहे हैं और उसमें हमारे साथ साथ कोई और भी शामिल है, ठीक है, तो लिखते बोलते समय फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, सेकंड और थर्ड पर्सन बाद में जाएंगे। ठीक है, तो इस जानकारी को आप ध्यान रखें। छोटी सी बात है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए और देख लेते हैं कि प्रोनाउंस का जो अपन यूज़ करते हैं उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बातें हैं, वो ध्यान हमें रखनी चाहिए। अब देखिए, आपको मैंने जब अपनी जो पहली क्लास थी उस समय हमने जब वो प्रोनाउंस के बारे में किया था, ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे आई है, वी है, यू है, ही, शी, दे, और मी, अस, यू, हिम, हर और देम। ठीक है, ये जो प्रोनाउंस हैं ये नॉमिनेटिव केस यानी कि एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज में आएंगे, और ये जो होते हैं ये ऑब्जेक्टिव केस है यानी कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होंगे। जो वर्ब होगी हमारी मेन वर्ब, उसके बाद में लिखे जाएंगे मैं, मुझे, हम, हमें, तुम, तुम्हें, वह, उसे, वह, उसे, वे और उन्हें। ठीक है, अब क्या होता है कि बहुत छोटी सी हम गलती कर जाते हैं कि इसमें और इसमें हम लोग जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, अंतर नहीं कर पाते, और जनरली हम उसको लिख देते हैं या बोल देते हैं। ठीक है, वो क्या होता है देखिए, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन,
हम ये टॉपिक करें जो है आगे करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, और वर्ब के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा कौन कौन सी वर्ब होती क्या होती हैं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक, यानी कि वो वर्ब से जिसके बाद में ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है, कंपलसरी है। ठीक है ना, उसके बिना उसका मीनिंग क्लियर नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मोहन ने दिया, तो आपने लिख दिया मोहन गेव। अब क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे एक अधूरापन रह जाता है, भी क्या, व्हाट, पेन दिया, पेंसिल दी, किसको दी, क्या दी। ठीक है ना, वो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, बिकॉज इसका मीनिंग जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। एक होती है इनट्रांजिटिव, अकर्मक, जिसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख दें, मोहन लाफ्ड, मोहन हंसा, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपके मन में कोई भी ऐसा नहीं आ रहा कि भी ये अधूरा है, कोई चीज़ यहाँ छूट रही है पीछे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी वर्ब हैं, तो ये हमें जब हम यूज़ करेंगे तो हमें मालूम चलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी सकर्मक जो मैंने आपको बताया, और कोई प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन और इसके बाद में प्रोनाउंस का ऑब्जेक्टिव केस काम आएगा। अभी जो मैं आपको मैंने बताया कि भाई मी, अस, यू, हिम, हर, देम, ये ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। ठीक है ना, यानी वर्ब के बाद में आएंगे, तो इनका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए छोटी सी गलती हो जाती है, जैसे लेट ही एंड आई डू इट। ठीक है ना, कि भाई उसे और मुझे ये करने दें। ठीक है, आपने बोल दिया। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए जो ये लेट है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, इसके बाद में ही आ गया जो कि एज ए सब्जेक्ट होता है, आई आ गया, ये प्रोनाउन भी एज ए सब्जेक्ट यूज़ में आता है। ये इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता। आप इसको लिखेंगे लेट हिम एंड मी डू इट। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस व्हेन यू स्पीक और राइट। ठीक है ना, अब ये छोटी सी बात है, हमारे जो भी जो अपने एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, उसमें भी कई बार हमारे सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जो हमको सेंटेंस दिए होते हैं उसमें कौन सा इनकरेक्ट पोर्शन है या उसका करेक्ट चीज़ क्या होगी, ये हमको फाइंड आउट करना पड़ता है कि इसमें क्या एरर है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें वहाँ काम आ जाती हैं, और जनरली लिखने बोलने में तो ऑब्वियसली काम आती ही है। ठीक है ना, तो ये छोटी सी बात हो गई। तो ट्रांजिटिव वर्ब, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिखें, मोहन हेल्प्ड, मोहन ने मदद की। अब यहां पर एक चीज दिमाग में आएगी, भी मदद की, किसकी की, अधूरापन है। ठीक है ना, इसका मतलब ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, मेरी मदद की, है ना, मोहन ने मेरी मदद की। तो यहाँ पर राम हेल्प्ड आई, ये भी नहीं होगा, ये माई वो भी नहीं होगा, क्या आएगा, मी आएगा, राम हेल्प मी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो भी हम ट्रांजिटिव वर्ब काम में ले रहे हैं, उसके बाद में जो प्रोनाउंस है वो ऑब्जेक्टिव केस जो है उसका वो ही यूज में आएगा। ठीक है, अब बात आती है कोई, जैसे मान लीजिए कोई प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, उसके लिए भी वो जो है चीज़ें काम आ जाती है कि भाई उसके बाद भी अगर कोई प्रोनाउन यूज में आ रहा है तो सेम वहाँ पर भी यही कंडीशन होने वाली है। ठीक है, जैसे देखिए, देयर इज
फ्रेंडशिप बिटवीन, बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब फ्रेंडशिप है, किसके बीच है, तुम्हारे और मेरे बीच है, उसके और मेरे बीच है, ठीक है ना, उसके और तुम्हारे बीच है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे मान लीजिए आपने यहाँ लिखा बिटवीन ही एंड आई, ठीक है, ये सेंटेंस सही नहीं है। बिटवीन इज अ प्रीपोजिशन, उसके बाद में इसके लिए इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है हिम, अगर शी होता तो हर, वो यहाँ यूज आएगा, और आई के लिए क्या आ जाएगा, मी काम आ जाएगा, ठीक है ना। देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड मी, बिटवीन यू एंड मी, हर एंड मी, यू एंड हिम, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां देख रहे हैं कि ये यूज में आ रहा है, ठीक है। छोटी सी बात थी, लेकिन अब हमको ये चीज़ नोटिस में आ गई कि हम किस तरीके से इसका यूज़ करेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, ठीक है ना। और ग्रामेटिकली अगर हम कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें एरर्स वगैरह को हमको फाइंड करना होता है, तो ये छोटी छोटी बातें बहुत हमारे काम आती हैं, ठीक है ना। तो अभी जो हमारी क्लासेस में जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो बहुत ही बेसिक चल रहे हैं, इनिशियल स्टेज में हैं, शुरुआती दौर के अंदर हैं, क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि भाई वो व्यक्ति भी इंग्लिश सीखे जिसको इंग्लिश के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो उनके लिए भी आगे जो टॉपिक्स आएंगे वो हम करेंगे इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसमें हम प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए कि आपको याद होगा हमने माय, अवर, योर, हिज, हर, देयर, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसका, उनका, ये जो पजेसिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है ना, इनका हमने यूज़ किया था, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आई डू माई वर्क, ठीक है, यू डू योर वर्क, ठीक है, ही डज हिज वर्क, ठीक है, दे डू their work, we do our work, ठीक है। अब यहां मैं मेरा काम करता हूं, तुम तुम्हारा काम करते हो, वह उसका यानी अपना काम करता है, वे अपना काम करते हैं, और हम हमारा काम करते हैं। तो इसके हिसाब से हमने ये ले लिया, ठीक है। अब हिंदी के अंदर हम लोग अपना या मेरा यूज़ में ले रहे हैं, जनरली हम बोलचाल में अपना यूज़ में कर लेते हैं, मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करते हो, ठीक है। तो अब उसके लिए यू के लिए क्या आएगा, योर, ही के लिए क्या आएगा, हिज, दे के लिए क्या आएगा, देयर, और वी के लिए क्या आएगा, अवर, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन आती है कि जैसे कि अभी हमने किया कि एक साथ दो तीन प्रोनाउंस को, इनको अगर हम लोग एक साथ लिख रहे हैं, तो फिर इनमें से ये जो हैं माय, योर, हिज, ये कैसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी तो एक क्वेश्चन होता है, कैसे हम यूज़ करें उसका, तो इसको हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, मैं और तुम अपना काम करते हैं, ठीक है, वह और मैं अपना काम करते हैं,
ठीक है, तुम, वह और मैं अपना काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट में मैं और तुम, यहाँ पे वह और मैं, यहाँ पे तुम, वह, मैं। सबके लिए क्या हम कॉमन वर्ड यूज में ले रहे हैं? अपना, अपना और अपना। ठीक है, अब ये जो वर्ड है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? जो हमारा सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस है, मैं, हम, उसके हिसाब से माई, अवर वगैरह ये आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ हमेशा ये याद रखो कि अगर एक साथ हम दो या तीनों प्रोनाउंस को हम एक साथ हम लिख रहे हैं, ठीक है, अब उनके लिए हमें एक कॉमन पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करना है अपना के लिए। तो आप हमेशा फर्स्ट पर्सन जो प्लूरल है, ठीक है, वो प्रोनाउन आप यूज करेंगे, वो है अवर। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, मैं और तुम, आई एंड यू, ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, अभी हमने इसी क्लास में हमने किया है, ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। ठीक है ना? हाँ, ये पहले आ सकता था, लेकिन अगर कोई यहाँ पर कोई हम हमारी गलती को स्वीकार करते, वो कंडीशन तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो हमने लिखा यू एंड आई, यू एंड आई डू। अब यहाँ पर इसके लिए क्या आएगा? अवर आएगा। ठीक है, जो कि वी के साथ में आता है, लेकिन अब यहाँ क्या आएगा? अवर। ठीक है, वर्क, यू एंड आई डू अवर वर्क। यहाँ पे भी आपने लिखा ही या शी, आप लिखिए एंड आई डू अवर वर्क। ठीक है, तुम, वह और मैं, यू कॉमा ही या शी एंड आई डू अवर वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप कि हम क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही काम की बातें हैं। ठीक है ना? इस चीज को हमें ध्यान रखना है इस तरीके से। ठीक है, अब मान लीजिए कि यही हम इसी तरीके का हम सेंटेंस कर रहे हैं जिसमें ये मैं शामिल नहीं है, यानी जो फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन है वो उसमें इंक्लूड नहीं है, वो शामिल नहीं है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो फिर हम इसके अपना के लिए क्या यूज करेंगे? ठीक है, उसके लिए हम देखते हैं। तुम और वह अपना कार्य करते हो। ठीक है, मैं एक तरीके के सेंटेंस इसलिए ही लिख रहा हूं जिससे कि हमें यह समझ में आए कि हम जो टॉपिक में बेसिक चीज हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं सेंटेंस को चेंज नहीं कर रहा बार बार। ठीक है, तुम और वह लिखने में क्या आएगा? यू एंड ही, यू एंड ही डू। अब यहां पर ये आ गया। ठीक है, अपना अगर यू के अकॉर्डिंग देखते हैं तो योर आता है, और ही के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हिज आता है, लेकिन इस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे? योर लिखेंगे। ठीक है, यहां पर ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, तो ये जो पॉसेसिव प्रोनाउन है वो भी सेकंड पर्सन ही यूज में आएगा, योर वर्क। ठीक है, अब देखो, अगर मान लीजिए उसमें सेकंड पर्सन भी नहीं है, जो भी प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन ही है। ठीक है, जैसे एक तो हम लिख लें, मान लीजिए राम और वह। अब ये नाउन है, ठीक है ना, ये हो गया आपका प्रोनाउन, और वह
अपना काम करते हैं। ठीक है, राम एंड ही या शी कुछ भी हो सकता है, यहां पे क्लियर नहीं है। ठीक है, डू। अब यहां पर इसके लिए क्या आएगा, देयर आएगा, देयर वर्क। ठीक है, राम लड़का है तो उसके लिए यहां पर इस राम के लिए क्या आना चाहिए था, हिज आना चाहिए था, और ही के लिए भी क्या आना चाहिए था, हिज आना चाहिए था, और शी के लिए क्या आना चाहिए था, हर आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इन सब की जगह हमने देयर का यूज किया है। ठीक है, क्योंकि यहां पर सेंटेंस में इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, वे और वह अपना काम करते हैं। ठीक है, अब ये थर्ड पर्सन प्लूरल और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है ना, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये देयर का यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी सी बातें हैं प्रोनाउंस के बारे में। ठीक है, तो ऐसी ही अच्छी अच्छी सी बातें, जानकारी आपके लिए हम लेके आएंगे जो कि आपको इंग्लिश को सही तरीके से लिखने बोलने में आपको हेल्प करेगी। और आप अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको ये छोटी छोटी बातें काफ़ी हेल्प करने वाली है। अभी हम इंग्लिश के काफ़ी बेसिक स्टेप पर हैं, इनिशियल स्टेप पर हैं। धीरे धीरे हम इजी से हार्ड की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना, खूब अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे उसके अंदर जो आपको आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक हम ये जो क्लोज करते हैं। अब जैसा कि हमने पिछली क्लास में एक सेगमेंट शुरू किया था, एनरिच योर वर्ड पावर। ठीक है, जिसमें हम आपको नए नए कुछ वर्ड्स सिखाते हैं। ठीक है ना, आज उसी सेगमेंट में हम कुछ और नए वर्ड्स करने वाले हैं। चलिए, सेगमेंट हमारा क्या है, एनरिच योर वर्ड पावर। यानी हमारी जो वोकैबुलरी है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, अब देखिए, पिछली क्लास में हमने नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब हमने लिया था। ठीक है, अब हम यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स ले रहे हैं जो एडजेक्टिव के जो रूप में काम आते हैं, और फिर हम उनको वर्ब में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक। अब ब्लैक का अर्थ सब जानते हैं, काला। ठीक है, लेकिन ये वर्ब बन जाती है ब्लैकन, यानी काला करना। ठीक है, डीप, गहरा, डीपन, गहरा करना। ठीक है, ब्रॉड, चौड़ा, ब्रॉडन, चौड़ा करना, चौड़ा करना। ठीक है, स्मूथ, चिकना। ठीक है, फ्लैट, चपटा या समतल। ठीक है, चपटा या तो स्मूथ यानी चिकना, तो इससे क्या बन जाएगा, स्मूदन, यानी चिकना करना, किसी चीज को चिकना करना, स्मूदन, स्मूदन। ठीक है, फ्लैट, चपटा या समतल, तो इसका क्या हो जाएगा,
फ्लैटन यानी समतल करना, किसी भी चीज़ को समतल करना। तो आप देख रहे हैं इसमें यहाँ पर कि ये तो एडजेक्टिव है जिसका कि हम जो है आगे यूज़ करेंगे वो सेंटेंस में बिल्कुल अलग तरीके से होगा, और ये इन्हीं एडजेक्टिव से हमने क्या बना दी, वर्ब बना दी। तो हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको दो चीज़ें एक साथ पढ़ने को मिल रही हैं। एडजेक्टिव भी आपको ये लर्न होते जाएंगे, आपको आते भी होंगे ये, ठीक है ना, ये चीज़ें, लेकिन उससे हमने इसको वर्ब बना दिया है, तो ये भी आपके लिए एक नई चीज़ हो गई, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तरीका पसंद आ रहा है, ठीक है, हम इसमें और अच्छा जो है आपके लिए चीज़ें लेके आएंगे, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।